सरकार दे रहा है वह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ब्लॉक की दलाली करता है। उस बार यूरिया की इतनी बड़ी किल्लत थी कि बहुत सारे कृषि अपना फसल नहीं उगा पाए। जितने भी पदाधिकारी हैं कोई भी दुकान पर जाकर सही मूल्य में खाद दिलाना नहीं चाहते। किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, समझे, वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, समझे। इस सरकार में कुछ चुनिंदे आदमी हैं जो मुख्यमंत्री जी के काफ़ी क्लोज आदमी हैं और वह डीएम से लेकर और बीडीओ सीओ तक कंट्रोल करते हैं, प्रधान सचिव से लेकर। और जो उस चुनिंदे आदमी का जो मन होता है वही सत्ता चला रहा है और उसी के इशारे पर सारा काम होता है। आज हम किसी भी दल के विधायक हो, आप पूछ लीजिए, जो एक पदाधिकारी को जो विधायक जी फोन करेंगे तो उसका कितना अमल होता है, लेकिन आम आदमी को पैसा लेकर डायरेक्ट यदि ऑफिस में चले जाए तो वह पेशी पर काम ज़्यादा सुलभ हो जाता है और विधायक और मंत्री का कोई पावर नहीं है। हमने इस चीज़ को बहुत भली भांति आज 4 साल से नहीं, ये 2006 ईस्वी से देख रहे हैं। 2006 से ये ब्यूरोक्रेट का शासन है, समझे। पदाधिकारी का जो मन होगा वही करता है। जी नमस्कार, आप लोग अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज़। आप सबों का स्वागत है मधुबनी गुड न्यूज़ में। हम तकरीबन 5-7 रोज बाद बता दें आप लोग के सामने आए हैं और कुछ काम की वजह से लाइव नहीं आ पाए थे। आज हम बता दें आप सबों को, जिस शख्स के पास हम बैठे हैं, संक्षेप में बता देते हैं कि जो व्यक्ति हमारे बगल में बैठे हैं ये महानुभाव मधुबनी जिला के जो पैक्स का जो चेयरमैन होते हैं वही है। उनसे हम सारा बात करेंगे, कृषि के मुद्दा पे सारे चीज़ में बात करेंगे। देखिए कि 2 चीज़ पे हमारा देश टिका हुआ है, किसान और जवान। सर आपका स्वागत है मधुबनी गुड न्यूज़ में और चाहेंगे कि पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं ब्रह्मानंद यादव, पहले मैं फुलपरास पंचायत पैक्स का अध्यक्ष हूँ, उसके बाद मैं व्यापार मंडल फुलपरास का अध्यक्ष एवं अभी वर्तमान में रेखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हूँ। बात बताएं, हम आप सबको बता दें कि जो अन्नदाता होते हैं, कृषि होते हैं, वो कृषि पे ही आधारित है, सब कृषि पे ही टिके हुए हैं। क्योंकि यहाँ कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री ये सब नहीं लगा है, रोजगार नहीं है, बहुत बेरोजगारी है। तो जो भी कृषि है, मजदूर है, सब अपना खेती से ही भरण पोषण करते हैं। और इस बार यूरिया की इतनी बड़ी किल्लत थी कि बहुत सारे कृषि अपना फसल नहीं उगा पाए समय से। सर बताए हैं कि गेहूं का समय पीछे हो गए। तो इन धरातल पे आपको क्या लगता है सर कि धरातल पे सही में एक्चुअल कृषि के लिए कुछ है भी कि नहीं? आप बता रहे हैं वर्तमान में आप प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं और जो भी बीज या खाद जिसको देना है, असली किसान खेत में काम करते हैं और वह 24 घंटा खेत में काम करने के बाद भी अगाध फसल उपजाते हैं और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसको कहाँ फुर्सत है जो ऑनलाइन करे। आपकी क्या व्यवस्था है? जिस व्यवस्था में आप ऑनलाइन की बात करते हैं, यह व्यवस्था वो गरीब किसान के लिए नहीं है, जो मूर्ख है। आप पेपर में ऐड निकालते हैं, समझे, ऐड निकालने के बाद वो किसान को पता कहाँ चलता है। वो आदमी आपको कृषि से लाभान्वित होते हैं जो ब्लॉक का दलाल है। हम पंचायत समिति के बैठक में कई बार, प्रखंड पंचायत समिति के बैठक में मैंने यह बात उठाया, जो किसानों की जो मूलभूत समस्या जो सरकार दे रहा है वह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ब्लॉक की दलाली करता है। उसको पता रहता है, खाद बीज वही लेते हैं। आप उल्टा कर देख लीजिए, 5 वर्ष जो है सो आप उल्टा कर देख लीजिए रजिस्टर, कोई नेता का भाई है, कोई प्रतिनिधि का भाई है, कोई असली किसान नहीं है जो हल जोत कर कड़ी मेहनत कर अभी जो खेती में गेहूं में अभी पटौनी चल रहा है, वह किसान अभी होगा पटौनी में और उसको आप ऑनलाइन कहाँ करवाइएगा? धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन वो किसान काहे करेगा? उसका तो धान इस समय में बिकना चाहिए जिस समय में धान कटता है और उसको खाद की ज़रूरत है। उसके जोताई में ट्रैक्टर जो है वो यूज करेगा, उसमें पैसा चाहिए। मूलभूत समस्या है, उस समस्या से ऊपर उठकर जो बात होता है, धान सही समय पर नहीं लिया जाता है तो सीधा सिस्टम हम तो हर हमेशा प्रत्येक पंचायत समिति या बैठक में हम बोलते हैं जो किसान जो है वह किसान की समस्या यदि सही से नहीं उठाया गया, सही से निदान नहीं होगा तो वह अभी तो इतना दिक्कत हो रहा है। एक किसान के पास अभी 200 बैग 300 बैग धान है और धान मजबूरी में औने पौने दाम में बिका जा रहा है क्योंकि जटिल प्रक्रिया है।
पैक्स को लेना है तो पैक्स अध्यक्ष को चावल बनाने के लिए क्यों कहा जाता है सरकार के द्वारा? हम बैंक के चेयरमैन हैं, हमको वोट देता है पैक्स। प्रत्येक 399 पंचायत जो मधुबनी जिला का है उसके द्वारा हम चुने जाते हैं और चुनकर हम चेयरमैन हैं। लेकिन सरकार का नीति खराब है। चावल बनाने के लिए हमको कहा जाता है जो आप धान लीजिए और धान का चावल बनाकर मिलिंग कीजिए, समझे? यह व्यवस्था जो है गलत है। हम सीसी लोन 11% पर लेकर पैक्स अध्यक्ष को देते हैं और पैक्स अध्यक्ष लोन पर धान खरीदता है। आप डायरेक्ट पैक्स अध्यक्ष को पैसा दे दीजिए और वह चेक काट देगा। धान आप एसएफसी को दे दीजिए, वह चावल बनाएगा। ये प्रक्रिया आसान था। 11 ईस्वी में यह प्रक्रिया था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया। तो दिनानुदिन कोई न कोई नया नुस्खा लगता है जो किसानों को जो बेनिफिट है वह दलाल लेता है, किसान को नहीं मिलता। मैं किसानों की समस्या और युवाओं की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, वृद्धा पेंशन से लेकर जितने भी समस्या है, सारे समस्याओं से प्रतिदिन कम से कम 200-500 आदमी से हम रूबरू होते हैं। जितने भी समस्या है उसमें सबसे ज़्यादा किसान जो है वह किसानों की मूलभूत समस्या है। सबसे ज़्यादा अभी जो वर्तमान में की स्थिति है उसमें वर्तमान सरकार के द्वारा किसान का जो मूल समस्या है खाद और बीज का, वह प्रमाणित खाद और बीज सही दाम पर कहीं नहीं मिलते हैं। अभी जैसे धान अधिप्राप्ति का समय है और कोऑपरेटिव के द्वारा पैक्स के द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है, उसमें तरह तरह की कठिनाइयाँ आ रही है। धान किसानों के दरवाजे पर रखा हुआ है, लेकिन अभी ऑनलाइन सिस्टम जो है उसमें अद्यतन रसीद मांगा जा रहा है, जो अद्यतन लगान रसीद चाहिए। जो सीओ और कर्मचारी के पास जाने के बाद भी अवैध राशि किसानों से लेने के बावजूद भी लगान रसीद नहीं काटा जाता है। इस तरह की समस्या है धान अधिप्राप्ति में। दूसरी समस्या है जो खाद बीज की बात बोले हैं, तो अभी जितने भी दुकानदार हैं, चाहे थोक विक्रेता हो चाहे खुदरा विक्रेता हो, सारे आदमी मिलकर पूंजीपतियों का सरकार है और सरकार निरंकुश हो चुका है। जितने भी पदाधिकारी हैं कोई भी दुकान पर जाकर सही मूल्य में खाद दिलाना नहीं चाहते। अब जो आदमी खेती करते हैं उसका खेती नवंबर में और 15 नवंबर के बाद गेहूं का बुआई 15 दिसंबर तक होना था, जो इस बार 15 जनवरी में भी पूरा नहीं हुआ है। इसका मूल कारण है जो सही समय पर खाद नहीं मिला। खाद नहीं मिलने के कारण जो बुआई का किया है उसमें 15 से 1 महीना का लेट हो गया है। और वर्तमान सरकार बीओ के पास प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो है वह मॉनिटरिंग करता है खाद बीज की दुकान को, और जो खाद बीज का दुकान का मॉनिटरिंग करता है उसको राशि चाहिए अवैध। तो जो 265 रुपया में यूरिया देना है, 1200 रुपया में DAP देना है, वह 1800 रुपया में, 2200 रुपया में वो भी नहीं मिल रहा है। और प्रत्येक जगह दुकान पर लाइन लगाकर रात में हम तो देखे तो हमको लगा रात में 2 बजे से किसान लाइन में लगा हुआ है। इससे आप स्पष्ट देख लीजिए तो किस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा वर्तमान स्थिति में किया गया है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया। जो ओरिजिनल जो एक्चुअल में सही कृषि है उन तक संभवतः लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। और बात रही डिजिटलाइज के, तो किसान, हमारे यहाँ के किसान उतना पढ़े लिखे और शिक्षित नहीं है, और शिक्षित रहने की भी बात नहीं है। किसान का काम है हर समय खेत में रहना, चूंकि कंप्यूटर लेके बैठना उसका काम नहीं है, सिस्टम के साथ बैठना उसका काम नहीं है। उसका काम है, किसान को खेत से प्रेम है। वो 12 बजे रात को लोग अगर घर में सोते हैं, लेकिन किसान अपने खेत में रहते हैं, खेत में काम करते रहते हैं। हम आप सबको और हम इनसे सर से जानना चाहेंगे, बहुत सारा वैसे पूछना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, सवाल है। सबसे पहले और एक सवाल है सर मेरा कि आप यहाँ पे, हम खासकर पूरा जिला की बात करेंगे, कि आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पार कर गई है? बहुत बता रहे हैं जितना भी वैकेंसी है यहाँ पर, जितना सीट खाली है उस पर यदि वैकेंसी कर दे तो कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे, समझे। अभी 14 पंचायत था पहले फुलपरास प्रखंड में, अभी वर्तमान स्थिति में 12 पंचायत है। 12 पंचायत में मात्र 1 कर्मचारी है और 2 पंचायत सेवक है। यदि आप
उस प्रखंड में जहाँ पर 12 किरानी रहता था, एक नाजिर होता था, वहाँ पर मात्र एक किरानी है और एक नाजिर है। तो यह सीट तो खाली है, एक प्रखंड में खाली है, एक पंचायत में खाली है। उसको भरने के लिए यदि सरकार व्यवस्था किया जाए तो बेरोजगारी रहेगा नहीं, लेकिन उसके भरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। समझे, बेरोजगारी से तो सरकार कोई मतलब है नहीं है। सरकार सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ घोषणा करता है और घोषणा वोट बैंक के आधार पर जिस समय में चुनाव आता है उस समय में सिर्फ दिखावा के लिए सरकार घोषणा करता है। उसके बाद में सत्ता मिलने के बाद सरकार बेरोजगारी की बात कभी नहीं उठाता है। जिसके कारण आप पढ़े लिखे बात करते हैं, कितने बेरोजगार तो ऐसे हैं जो MA भी किए हैं। आप जान लीजिए जो पहले भी जो शिक्षक टीचर ट्रेनिंग किया हुआ था वो लोग सब तो नौकरी के लिए अभी मर गया। तो आप जान लीजिए 30 साल 35 साल 40 साल पहले वो ट्रेनिंग किए जो हमको टीचर में होगा, लेकिन उसका बहाली नहीं हुआ, वो वैसे भी समाप्त हो चुका है, अब अंतिम स्टेज में है। इस तरह की अभी जैसे पॉलिटेक्निक है, समझे, उसके बाद में देख लीजिए इधर अब ITI किए हुए हैं, समझे, पारा मेडिकल किए, लेकिन बहाली किसी का नहीं होता। तो बहाली नहीं होने के कारण तो पूरे समझे, और मजबूरी है उसको। वह 200 रुपया मेरे यहाँ एक नगर पंचायत फुलपरास में धारिकार जाति का, समझे, अनुसूचित जनजाति का जो एगो राजेश मलिक है वह BA पास है, और हमको लगा जो 250 रुपया में वह सफाई का काम करता है, तो इससे ताजुब और क्या मिलेगा। हम उसको पूछे कितना पढ़े लिखे हैं, वह बताया जो BSc में पास है। अब जान लीजिए BSc पास कर नया नगर पंचायत फुलपरास बना है, और उसमें वह सफाई का मतलब झाड़ू कस का काम करता है, जो आप जान लीजिए ताजुब है इस बात से। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताया आपने कि यहाँ सही में ग्रेजुएशन करके BA करके MA करके लड़का झाड़ू पोछे करते, वो भी नहीं मिलता है सबको, वो भी नहीं मिलता है। हम ज़्यादातर बात नहीं करेंगे और हम बात करेंगे, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि महंगाई चरम सीमा पार कर गई है, गरीब गुरबा लोग किस तरह से बसर करेंगे। अब फिर सरकार ये लॉकडाउन सब लगा रही है, मान लीजिए लगा दी है कि नाइट कर्फ्यू, तो फलना तो चिलना। अब गरीब गुरबा कहाँ से क्या करेगा, वो तो ज़िंदगी अपना जैसे तैसे खींच के निकाल लिए, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि अब निकल पाएगा। अब जो है, अब अगर लॉकडाउन हुए ज़्यादा तो हमको लगता है कि मनुष्य भूख से मर जाएंगे। गरीबी की बात कोई नहीं करता है। जो गरीब है और उसका जो मतलब लड़का बच्चा है, कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर वो लड़का बच्चा जितना है वो बाहर में जाकर होटल से लेकर सारा काम करते हैं, और काम करने के बाद वही 2 रुपया कमा कर लाता है, उससे जिसका जीवन गुजर बसर करता है। बिहार में कोई रोजगार का और कोई कम न तो कहीं पर कोई मिल है जिसमें न कहीं पर कोई साधन है जो 1500 5000 आदमी कहीं पर रोजगार करे, इसका साधन तो है नहीं बिहार में। और बाहर में अब तो पिछले साल जब लॉकडाउन प्रथम बार लगा जो कोविड के बाद, उस समय में दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास से किस परिस्थिति में और कैसे पैदल चलकर लोग बिहार तक आया, इस परिस्थिति को सबों ने देखा। अभी भी लॉकडाउन जो है वह कोरोना बढ़ रहा है, जिसके कारण नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अभी भी बाहर के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वह सारे मजदूर वापस आ रहे हैं घर। आप देख लीजिए जहाँ बस स्टॉपेज है, रेलवे स्टेशन है, सभी जगह जो बाहर में जो मजदूरी करता है वो पलायन कर बिहार आ रहा है। सबकी रोजी रोटी की समस्या इतना अधिक हो जाएगा जो खाने पर मोहताज हो जाएगा। अभी तो काम है नहीं और वापस आ रहा है। कुछ दिन पहले गया था, इधर पवनी हुआ था, इससे पहले गया था जो हम काम करेंगे। बाहर में जाकर 2 रुपया कमाता है, उसी से गुजर बसर करता है। और क्या साधन है यहाँ पर? बिहार में तो ऐसा कोई चीज़ आई ही नहीं है जिससे लोग कमावे। मनरेगा है, एक मनरेगा के विषय में बोलते हैं। जो मनरेगा है, मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना है, समझे, उसमें मालो माल हो रहे हैं, समझे। जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो इसमें से खाता है, किसी का काम कराता है कोई, और पैसा CSP केंद्र जो है वहाँ पर उठा लगा कर डाल देता है, निकाल देता है किसी से। और कोई भी
जी। 100% हम बता रहे हैं, 100%। आप मेरे गांव में चले जाइए या किसी गांव में, अब मजदूर को पूछिए, जो मजदूरी मिलता है गांव में, लेकिन उसके नाम पर समझे मजदूरी का जो धनिक बनने का जो धंधा है, दलाली का जो धंधा है, वो बेहतरीन तरीक़ा से लोग कर रहे हैं। जो सफ़ेद पोस्ट के लोग हैं वह पंचायत प्रतिनिधि, जिस तरह पंचायत प्रतिनिधि को चुन कर देता है, वही यह सब धंधा बढ़िया से कर रहा है। अरे ये गो बगल में पंचायत है जहाँ पर कोई कह रहा था 2 करोड़ रुपया 1 वर्ष में मनरेगा का काम हुआ है। अब जान लीजिए उसकी यदि जांच हो, हम तो चाहते हैं मनरेगा का जितना योजना है सारे की उच्च स्तरीय जांच हो, जो क्या मजदूर इसमें काम किया है समझे। सभी बिहार में जिस पंचायत में आप जाइएगा उस पंचायत में इस बात को उठाइए और देखिए मजदूर के नाम पर अवैध वसूली कर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों अमीर होते चला गया है और उसको रोजगार नहीं मिला। इसी का नाम है रोजगार गारंटी। अगर चेक किया जाए तो सही में हमको अगर किसी नेता के घर पे पहुंचे या मंत्री के घर पे तो शराब का पूरा सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें मर रहा है कौन? गरीब गुरबा लोग। आपको क्या लग रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे? अब सबसे पहले तो शराब बंद करना यह तो कानून बना दिया गया है और यह उच्च स्तरीय बात है। जैसे विधानसभा से पारित किया गया है तो यह तो विधानसभा में बैठे आदमी शराब बंद करे, अब बंद करने का जो निर्णय पास हुआ है यह बहुमत से हुआ है समझे। इसमें एक आदमी के राय से यह बंद और खुलेगा नहीं। लेकिन मेरी बात जो है वस्तुतः स्थिति तो शराब बंद नहीं है। जितने भी नवयुवक हैं वह शराब बेचते हैं और शराब लाकर बेचते हैं, उसमें पुलिस पदाधिकारी की भी हाथ है समझे। जब तक पुलिस की हाथ नहीं होगा तब तक वह शराब बिक नहीं सकता है समझे। तो अभी नया में आपको इस पर कंट्रोल करना चाह रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है समझे। सब जगह धड़ल्ले से छुप कर शराब बिकता है 2 गुना 3 गुना नाम में, और वह इतनी जहरीली शराब है वह पीने से किडनी खराब हो जाएगा। सबसे पहले शराब नहीं लोग पिए ये तो बढ़िया बात है, लेकिन लोग मानता नहीं है, तो पीता है समझे। अभी जैसे धड़ल्ले से जहाँ जो होम डिलीवरी है मोटरसाइकिल से लोग पहुँचा देता है और कर्मी से लेकर पदाधिकारी भी पीते हैं। इसमें कई तरह क्या लगता है कि शराब सही में एक्चुअल में अगर ऐसे है तो चालू ही हो जाना अच्छा है? अब ये बात जो है सो बंद जो होगा तो इसके लिए बहुमत से पारित करना पड़ेगा और ये उच्च स्तरीय बात है। जी आपने बताया कि ये विधानसभा में एक छोटा सा बात है कि क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ये 5 साल जो है देखें कि बहुत सारा क्राइम और अभी और बढ़ रहे हैं, चरम सीमा पार कर रहे हैं। कहीं पे किसी के साथ लूट हो जाता है, पिस्टल भिड़ा देता है, किसी को आत्महत्या कर दे तुरंत सुसाइड मार दिया जाता है। तो क्या क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्राइम जो बढ़ रहा है उसका मूल कारण है जो पुलिस की निष्क्रियता। पुलिस निष्क्रिय हो गया है। इससे पहले 7 ऐसे कानून था यहाँ पर जो बिहार सरकार के द्वारा उसमें सजा से मुक्त कर दिया गया है। 7 साल पुलिस की निष्क्रियता के कारण वह अपराधी का मनोबल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और खुलेआम पुलिस के सामने अपराध करता है और पुलिस बौना बन गया है। इसमें दोनों तरह का कारण है, एक तो घूसखोरी है और दूसरी कानून जो है वह धारा को जिस तरह मजबूत जो है वह यह न्यायिक प्रक्रिया जो है जिसमें सजा होने का डर था पहले, अभी जो है इतना लेंदी प्रोसेस हो गया है समझे, जिसके कारण अपराधी जो है सो बराबर अपराध करता है और पुलिस पूरी तरह पुलिस तंत्र विफल है। अच्छा, क्या लग रहा है सर कि अभी जो हम देख रहे हैं कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता है? क्या लग रहा है हर ऑफिस की बात करेंगे हम कि अफसरवादी की सरकार है, अफसर का चलता है?